अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 9th क्लास फिज़िक्स और इसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। इससे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल कैसे अराइज हुआ। हाउ इस सिस्टम इंटरनेशनल was arise, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। तो पहले ये सवाल पैदा होता है। तो अगर हम जाए इन 16th सेंचुरी 16वीं ईस्वी सदी में एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, फ्रांस का नेटिव एक बाशिंदा था ऑफ फ्रांस का फ्रेंच, जिसका नाम था his name was Blaise Pascal, जिसका नाम था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट किया था। He was invented a device उसने एक डिवाइस इन्वेंट किया था जिससे वो क्या करता था, उस डिवाइस से वो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस करता था और वो ऑपरेशन जो थे वो हमारे डेली लाइफ में यूजेस होते थे। डेली लाइफ के कई फील्ड्स में यूजेस होते थे और वो मुख्तलिफ ऑपरेशन करवा के इस डिवाइस को यूज़ करके वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस डेली लाइफ में करवाते थे। और इसकी रेंज जो थी वो उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, उसका इस्तेमाल उनके लिए ज़्यादा होता था। His range its range, डिवाइस की रेंज आर यूज्ड इन मेनी फील्ड्स, कई फील्ड में। सो इट्स रेंज आर यूज्ड इन मेनी फील्ड्स ऑफ लाइफ। उस वक्त के उसके रोजमर्रा जिंदगी में वो ऑपरेशन काम आते थे और उससे वो मुख्तलिफ किस्म के मेजरमेंट करते थे। और इसकी डिवाइस जो थी वो कई सालों तक चल पड़ा, उससे मुख्तलिफ किस्म के मेजरमेंट्स वो करवा सकते थे। इससे बाद उस डिवाइस से बहुत से डिवाइसेस भी इन्वेंट हुए जो कि वो डेवलप फॉर्म में थे। अब हम बात करते हैं कि क्यों सिस्टम इंटरनेशनल बना। तो सबसे पहले मेजरमेंट्स की या सिस्टम इंटरनेशनल की बुनियाद जो थी वो ब्लेस पास्कल की जो डिवाइस उसने इन्वेंट किया था इससे आई थी। अब 1960 से पहले बिफोर 1960 से पहले मुख्तलिफ किस्म के मेजरमेंट इस्तेमाल होते थे और वो मेजरमेंट्स और वो सिस्टम्स मुख्तलिफ सिस्टम यूज़ होते थे और वो सिस्टम कई इलाकों के लिए मखसूस थी। यानी अगर हम कहें कि हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के लिए एक अलग सा सिस्टम था, ब्रिटिश में एक अलग सा सिस्टम था, यूके में, यूएसए में उस
हर इलाके के लिए अपना अपना सिस्टम था, तो उसको आसानी से समझ सकते थे जिस इलाके में जो सिस्टम राइज था। लेकिन फिर उसमें एक मसला था। मसला ये था कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का कोई बंदा है और वो यूके में चला जाता या इंग्लैंड में चले जाता, तो उसके सिस्टम को फिर वो नहीं समझते थे। इस सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम थे, तो उसमें पहले हम तीन सिस्टम की बात करेंगे जो कि वो 1960 से बिफोर 1960 इस्तेमाल होते थे। पहला सिस्टम था CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या था? लेट्स सपोज हमारे पास मास होता है, मास है, इसमें मास के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती थी वो क्या थी? वो थी ग्राम। टाइम जो था, टाइम के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती थी वो था सेकेंड। अब लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज होता था, सेंटीमीटर यूज होती थी। नंबर दूसरा जो सिस्टम था, सेकेंड नंबर जो सिस्टम था वो था MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। मास के लिए वो यूनिट यूज करते थे किलोग्राम, किलोग्राम। लेंथ के लिए, टाइम के लिए वो सेकेंड यूज करते थे और लेंथ के लिए वो मीटर यूज करते थे। नंबर थर्ड सिस्टम जो था वो था FPS सिस्टम। नंबर थर्ड जो था FPS सिस्टम। FPS सिस्टम मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड और लेंथ के लिए फुट। अब अगर हम तीनों सिस्टम में देखें तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है और ये एक ख़ास इलाके के लिए मखसूस थी, लेकिन दूसरे इलाकों के लोग वो उसको नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में एक बंदा है, वो लेंथ के लिए फुट का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। अगर वो इंग्लैंड में चला जाए और वहाँ वो फुट का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, तो फिर उसमें उलझन पैदा होगी। तो इस कंफ्यूजन को, इस उलझन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने डिसाइड किया, ये फैसला किया 1960 में, और 1960 में उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस कॉन्फ्रेंस में वो चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम राइट हो जाए जो कि इंटरनेशनली हो, जिस तरह के इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो उन्होंने 1960 में एक नए सिस्टम को राइट किया। उस सिस्टम का नाम था सिस्टम इंटरनेशनल। The system
International was arised in 1960 to remove all these confusion. The scientists was decided to develop a new system which standardized all over the world internationally. So they develop the System International. System International 1960 में सिस्टम इंटरनेशनल। It is abbreviated as SI और इसका मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। अब हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन करेंगे। वो है द कंप्लीट सेट ऑफ units for all physical quantities यानी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है और इसके सेट के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उसको सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। उसकी एक कंप्लीट सेट के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होता है इसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। यानी फिजिक्स में हम 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं या 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट है SI बेस यूनिट्स एंड नंबर सेकंड है डिराइव यूनिट्स और नंबर थर्ड है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो 9th क्लास फिजिक्स में सिर्फ हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, SI बेस यूनिट और SI डिराइव यूनिट्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हुआ। इसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम SI बेस यूनिट और SI डिराइव यूनिट्स पे बात करेंगे। वस्सलाम। सो आज के लिए इतना काफ़ी है।